हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं जितेंद्र सिंह, आपकी बायोलॉजी का टीचर। आज की फर्स्ट वीडियोस पार्ट 1 में हमने चैप्टर 1 लिविंग और वर्ल्ड रखा था। इसके पार्ट 1 वीडियोस रेडी हो चुका है, बंचो अपलोड हो जाएगा। इसी चैप्टर का पार्ट 2 में हम कुछ और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, आप उनको देखेंगे। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मेरे जो भी चैप्टर होंगे थोड़े बड़े होते हैं, मैं उनको 15 से 20 मिनट के वीडियोस में कवर करूंगा, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में आएंगे। और सारे पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी चैप्टर को आप फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उसके सारे पार्ट्स को देख लिए, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्लास आपका फर्स्ट ईयर का है, क्लास फर्स्ट ईयर नीट के लिए है। कुछ टॉपिक्स हमने निकाल के रखे हैं, उनको हम देखते हैं ज़रा क्या है। एक टर्म होता है टोटोनिम्स। टोटोनिम्स, ये देखिए टर्म्स है टोटोनिम्स, TAUTONYM। टोटोनिम्स क्या होता है? जब जेनेरिक नेम और स्पीसीज़ नेम दोनों नेम आज सेम हो, दोनों नेम सेम हो, तब ऐसे को टर्म को टोटोनिम्स बोलते हैं। जैसे कि एक फ़िश होती है जिसका ये बायोलॉजिकल नेम है, ये दोनों जो मैंने दिए हैं ये बायोलॉजिकल नेम है। कटला, देखो इसका जीनस नेम भी कटला है और स्पीसीज़ नेम भी कटला है, तो ये हो गया टोटोनिम्स। उसी तरह अपना एक सांप होता है जिसको बोलते हैं नाजा, ये इसका जीनस नेम हो गया, ये इसका स्पीसीज़ नेम हो गया। ये इंडियन स्नेक है और इसी को हम लोग नाग बोलते हैं, NAAG, नाग, जिसकी हम लोग भारतीय लोग, इंडियन लोग पूजा करते हैं नाग देवता के रूप में। इसी को कोबरा बोलते हैं, नाजा इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है ना। दूसरा टर्म्स देखते हैं, ये है इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है, सब इसी चैप्टर से हैं। न्यू सिस्टमेटिक क्या है? न्यू ब्रांच ऑफ सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब अरेंजमेंट करना किसी चीज़, क्लासिफिकेशन को, और जो दिया था जूलियन हक्सले ने 1940 में, राइट है। चलिए, फिर मोनोटिपिक, दो टर्म हैं जुड़े हुए हैं, मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। क्या होता है? ए जीनस विथ सिंगल स्पीसीज, ऐसी कोई जीनस जिसकी सिर्फ एक ही स्पीसीज पाई जाए उसको बोलते हैं मोनोटिपिक। ए जीनस विद मोर देन 2 स्पीसीज, जिसकी 2 से अधिक स्पीसीज पाए जाए उसकी हम बोलते हैं आपकी पॉलीटिपिक। देखो मोनोटिपिक का एक एग्जाम्पल हम यहाँ याद कर ले, बहुत अच्छा से याद करें, होमोसैपियंस। क्या? होमोसैपियंस, ये अच्छा, बहुत अच्छा सा उदाहरण बनेगा इसका, होमोसैपियंस, राइट है, क्योंकि मानव की बस एक ही प्रजाति है जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। अब इसके उदाहरण में आप लोग कई ले सकते हैं। उदाहरण में जैसे आप किसी ने जैसे टाइग्रिस, ऐसे पैंथेरा टाइग्रिस, राइट। दूसरा ले सकते हैं पैंथेरा लियो, राइट, समझ रहे हो? तो ये 2 हो गई, जीनस सेम हो गया, स्पीसीज बदल गई, तो इसलिए ये पॉलीटिपिक कहलाएगा। और ये वाला आपका होमोसेपियंस जो मोनोटिपिक होगा, एक ही स्पीसीज होगी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। क्लियर। फिर एक साइंटिस्ट हैं जॉन रे, इनके बारे में देखते, थोड़ा सा अच्छा वर्क किया इन्होंने। ये क्या थे? पहली बात तो ये थे इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, प्रकृतिवाद, इसको प्रकृतिवाद बोलते हैं, नेचुरलिस्ट। नेचर से इनकी एक बुक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, इन्होंने लिखी थी। और इन्होंने कुछ टर्म को बताया था, दिया था, जैसे टर्म स्पीसीज इनके द्वारा दिया गया, फैमिली इनके द्वारा दिया गया, और जीनस दिया गया, राइट है। फिर इन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन क्या रहा, देखिए बहुत अच्छी बात, ही गिवन साइंटिफिक बेस टू क्लासिफिकेशन, इन्होंने वर्गीकरण को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो ये इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ टर्म्स थे, कुछ साइंटिस्ट थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी। आप इसको कॉपी पे अपने उतारें,
लर्न करें। अभी कुछ और इसके बारे में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, देखते हैं आगे मैंने क्या टॉपिक रखा हुआ है। अगला टॉपिक है टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी को वर्गीकी बोलते हैं, वर्गीकरण, वर्गीकी। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग। देखो, ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, किसी को समूह में रखना, ग्रुपिंग और क्लासीफाइंग। किसको? ए न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसिमेन। जैसे कोई भी साइंटिस्ट है, चाहे वो जूलॉजी का हो या बॉटनी का हो, अगर वो कोई भी नया स्पेसिमेन, चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का, अगर वो उसको डिस्कवर कर लेता है, राइट, डिस्कवर करने के बाद उसको क्लासीफाई करता है कि आखिर ये किस में रखा जाए। प्लांट में रखा जाए तो प्लांट के किस में जाएगा, एंजियोस्पर्म में जाएगा, मोनोकाट में जाएगा, मतलब 100 ऐसे कैटेगरीज हैं उनमें जाएगा। या एनिमल है तो किस फाइलम में जाएगा। इस तरह से यानी कि उनको ग्रुपाइज करना ही टैक्सोनॉमिक, किसमें इनको करना, कैटेगरी में। इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, राइट। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग और क्लासीफाइंग, राइट। अब ये किस पे बेस्ड ऑन होता है? इट बेस्ड ऑन करेक्टर, ये करेक्टर पे बेस्ड हो। अब कोई भी चीज़ स्पेसिमेन जब मिलेगा उसके कुछ करेक्टर्स तो होंगे, या तो प्लांट के करेक्टर शो कर रहा होगा या कोई एनिमल के करेक्टर कर रहा होगा। प्लांट्स में भी कुछ स्पेसिफिक करेक्टर शो कर रहा होगा, फ्लावर होंगे या नहीं होंगे, सीड कवर्ड होंगे या नट कवर्ड होंगे। इस आधार पे हम उसको प्लांट की किसी कैटेगरी में रखेंगे, राइट। उनको रखेंगे तो किस में? टैक्सा में रखेंगे। किस में रखेंगे? टैक्सा। टैक्सा का मतलब ग्रुप, किस ग्रुप में जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और इसी प्रोसेस को मतलब फाइंड करना, ग्रुपाइज करना ऑन द कैटेगरी, इसको हम लोग टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्लियर? अब इस टैक्सोनॉमी कुछ स्टेप्स होते हैं इंक्लूडिंग स्टेप्स आर को। देखिए, पहला तो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये कैरेक्टराइजेशन एक स्टेप है, उसके कैरेक्टर को निर्धारित करना। आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान कर लेना। क्लासिफिकेशन, उसको किसी ग्रुप में वर्गीकृत कर देना, पहचान। और फिर लास्ट में हम जाके उसका नेमिंग कर देते हैं। जो भी स्पेसिमेन हमने ढूंढा है उसका नाम क्या होना, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होना चाहिए, उसका बायोलॉजिकल नेम डिसाइड कर देते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस, राइट। तो दिस इज प्रोसेस इंक्लूडिंग द टैक्सोनॉमी। क्लियर? चलिए, अब टैक्सोनॉमी जो टर्म है, ये है द टर्म इज अ टैक्सोनॉमी कॉइंड बाय एक साइंटिस्ट है, डी कैंडोले। ये साइंटिस्ट थे डी कैंडोले। इन्होंने ये टर्म टैक्सोनॉमी का दिया था, डी कैंडोले ने। क्लियर? डी कैंडोले कब दिया था? 1813 में। और इसी टर्म को इन्होंने पब्लिश किया था कहाँ पे? ये अपनी एक थ्योरी एलिमेंट डी ला बॉटनिक था बुक, उसमें 1813 में इन्होंने इसको पब्लिश किया। क्लियर? तो दो बातें हो गई। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? ये जितने भी कैटेगरी होती है, पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक, जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उन्हीं के पार्ट को हम लोग कैटेगरी बोलते हैं। जैसे ऑल कैटेगरी टुगेदर कंसिस्ट, जब सारी कैटेगरी एक साथ मिल जाती हैं तो उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी हम जस्ट इसके बाद इसी को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ हायरार्ची। ईच कैटेगरी रिफर्ड, अब जो उसकी कैटेगरीज होगी एक एक, जैसे फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, डिवीज़न, ये ईच कैटेगरी हो गई। ये क्या कहलाती है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाती है, राइट। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको अपनी कॉपी पे बहुत खूबसूरती तरीके से नोट करें और आगे देखते हैं और हम क्या इसमें अभी इंक्लूड करते हैं इस पार्ट 2 वीडियो में। चलिए, इसको नोट कीजिए। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप बच्चे लोग अपने कमेंट्स में थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न हो। उस वीडियो में तो नहीं हो सकती, लेकिन फर्दर किसी वीडियो में हम उस पॉइंट को उठा के आपको पॉइंट को क्लेरिफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करें अपने कॉपी पे और लर्न करें। हेलो स्टूडेंट, चलिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। हालांकि पिछले अभी जस्ट पीछे हम डिस्कस करके आए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको आपको बताते हैं। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज, ये सब कैटेगरीज हैं। क्या बेटा? दीज ऑल रिटन कैटेगरीज। इन कैटेगरीज का एक सीक्वेंस में अरेंज होना ही टैक्सोनॉमिक हायरार्ची होता है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। अब इसमें कैटेगरीज बेटा कितनी थी? याद रखना, 7 कैटेगरीज होती हैं। मैं काउंटिंग करा रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ।
अब ये कैटेगरी अपने हिसाब से अगर साइज वाइज देखें, छोटे से बड़े की ओर जा रही हैं, राइट। छोटे से बड़े के ऊपर, जैसे मान लो आपकी पहली कैटेगरी होती है सबसे बड़ी है, साइज में देख लेते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी, राइट, किंगडम की होगी। किसकी होगी? किंगडम की। फिर उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है फाइलम। फाइलम की अगर साइज वाइज देखें, इससे थोड़ी छोटी कैटेगरी हो जाएगी, पीएच, फाइलम। फिर इससे छोटी क्लास देखें आपको, तीसरी हो जाती है क्लास, जो कि और छोटी हो जाएगी, क्लियर। फिर ऑर्डर, और छोटी, ये क्लास हो गई, ये ऑर्डर हो गया। फिर इसके बाद थोड़ी सी और छोटी हो जाएगी, फैमिली, राइट। फिर और छोटी, जीनस, और छोटी, स्पीसीज, क्लियर। तो इस तरीके से आप देखेंगे 7 कैटेगरी होती, नाम याद कर लें, किंगडम, फाइलम, और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, राइट। अब 2 खास बातें आपको याद रखनी है। पहली खास बात ये, जो किंगडम होती है ये लार्जेस्ट कैटेगरी है, साइज से भी देखने को पता चल रहा है लार्जेस्ट है। और स्पीसीज जो होती है स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है, देखने से आपको पता चल रहा है स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, राइट। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली बात है, जब हम इस क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं तो यहाँ फाइलम तब हम लिखते हैं जब किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं, और डिवीज़न तब आता है सेकंड नंबर पे जब किसी हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर क्लासिफिकेशन प्लांट का है तो किंगडम के जस्ट बाद डिवीज़न आएगा, अगर एनिमल का है तो किंगडम के जस्ट बाद फाइलम आएगा, क्लियर। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसको शॉर्ट में ट्रिक में अगर याद रखना है तो ऐसे लिख लो, डीकॉफ, डीकॉफ जीएस, डीकॉफ जीएस। डी से डिवीजन, ऊपर तो सबसे रहेगा ही रहेगा आपका किंगडम, किंगडम अंडरस्टूड है। उसके बाद याद रखना डीकॉफ, डी से डिवीजन, सी से क्लास और ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। डीकॉफ जीएस याद कर लें, और यहाँ डी के साथ आपके साथ हमेशा ध्यान रखना, डी प्लांट के लिए होगा तो एनिमल के लिए फाइलम हो जाएगा, डीकॉफ जीएस। इतना याद रहेंगे तो आपको ऑर्डर गलत नहीं होगा, भूलेंगे नहीं। डीकॉफ जीएस, किंगडम सबसे ऊपर रहेगा ही रहेगा, और डी के साथ आप हमेशा पी लगा के चलें, ऐसे यूँ कर ले तो P/डीकॉफ जीएस, क्या, डीकॉफ जीएस, राइट। ऐसा अब सही हो जाएगा, और किंगडम ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में आ गए। और एक बात और ख़ास, अगर हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे एरो बना हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो सिमिलर कैरेक्टर जितने भी हैं वो कम होते चले जाएंगे, राइट। इनके सिमिलर कैरेक्टर कम होते चलेंगे। और इसी तरह अगर नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं डायरेक्शन में, तो सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं, ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज़ होते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आज की क्लास में के चैप्टर 1 लिविंग वर्ड के में पार्ट 2 में इतना ही मटेरियल मैं दे रहा हूँ। कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग, यानी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम एक एक कैटेगरी को पिकअप करेंगे और उनकी कैरेक्टर्स को देखेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल वही होंगे जो एनसीईआरटी के होंगे, इसलिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उनको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक कैटेगरी को उठाएंगे, पहले स्पीसीज उठाएंगे, फिर जीनस, नीचे से चलेंगे फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और लास्ट में जाके किंगडम को हम लोग देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी से पिकअप करेंगे, आगे की वीडियोस में हम सारे कैटेगरी जो 7 हैं इन 7 को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना, आप इसको नोट करें अपनी कॉपी पे, याद करें, और नीट और अपने एकेडमिक एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। आपके एग्ज़ामों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। फिर से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करें। थैंक यू।